चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उधर सरिस्का टाइगर रिजर्व से भागे बाघ ST2402 बाघ को 3 दिन बाद वन विभाग ने अलवर के रैणी इलाके से पकड़ लिया और बाघ जो है वो बीती रात से खेत पर बने हुए एक घर की रसोई में छुपा हुआ था। सुबह वन विभाग के अधिकारियों ने खासी मेहनत के बाद उसे ट्रैंकुलाइज किया और अब उसे सरिस्का वापस ले जाने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं टाइगर के पकड़े जाने के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात खत्म हो गए हैं, जिस पर लोगों ने खुशी जाहिर की। खत्म हुई टाइगर की दहशत, गिरफ्त में आया आदमखोर, वापस सरिस्का जाएगा ST2402। आखिर क्यों बाहर आ रहे हैं बाघ? बीते 3 दिनों से अलवर के रैणी और दौसा के बांदीकुई इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन चुका बाघ ST2402 आखिर काबू में आ ही गया। 3 दिन में 5 लोगों पर हमला कर चुके युवा टाइगर को आखिरकार ट्रैंकुलाइज कर ही लिया गया। वन विभाग को यह कामयाबी अलवर जिले के चिल्की की बास इलाके में मिली। दरअसल सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकला टाइगर ST2402 एक गांव में बने फार्म हाउस के किचन में बैठा हुआ था। तभी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू के दौरान वन विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान टाइगर ने वाहन पर भी छलांग लगाकर अटैक किया था। आज सुबह हमें ये सूचना मिली कि किसी के खेत में जिसने घर बना रखा है उसी की रसोई में बैठा है और वो हमारी टीम तुरंत पहुंच गई मौके पे। हमारी बाकी टीम भी पहुंच गई। हमारी ट्रैंकुलाइज स्पेशलिस्ट टीम जो यहाँ की थी और जो रणथंभौर से भी हमने बुला रखी थी, वो टीम्स मौके पे पहुंच के विदिन 1 आवर हमने ये ट्रैंकुलाइज के सक्सेसफुल ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया है। गुरुवार को वन विभाग की टीमें दिन भर बांदीकुई के महू खुर्द और निहालपुरा गांव के आसपास बाघ को तलाशती रही, लेकिन बाघ उनकी आंखों से ओझल हो गया। दिन भर तलाश करती हुई टीमें अलवर जिले में पहुंच गई। रात 9 बजे के करीब फिर दौसा जिले के पातर खेड़ा गांव में टाइगर की मूवमेंट की सूचना पर टीम वहां पहुंची, लेकिन बाघ को लोकेट नहीं कर पाई। महाखुर्द से भी करीब आधा दर्जन गाँव में होता हुआ 8 से 10 किलोमीटर चलकर बाघ अलवर जिले के करणपुरा पहुंचा, जहां एक घर के बाहर दहाड़ सुनी गई। इससे पहले बुधवार सुबह बाघ ने महाखुर्द गांव में हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरिस्का में अपनी टेरिटरी नहीं बना पाने, मादा बाघिनों की कमी जैसे कई कारणों के चलते तनाव में आकर यह युवा बाघ संरक्षित इलाके से बाहर निकल आया। टाइगर 2402 अब ट्रैंकुलाइज हो चुका है। ये वो गाड़ी है जो रणथंभौर से आई है, इसमें आराम से है। अब वो नॉर्मल हो चुका है, अपने पूरे जवानी और होश हवास में। अब ये उस जन्मभूमि में पहुंचेगा जहां इसका विचरण होना है। देखते हैं ये किस तरह वहां विचरण करेगा और अब इसकी मॉनिटरिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी और देखते हैं कि ये उस एरिया में अब अपनी दहाड़ कहां तक बनाता है, क्योंकि दहशत अब उसके पिंजरे में कैद हो चुकी है, जो जाके अब सरिस्का की वादियों में ही गूंजेगी। चूंकि अब एक रेडियो कॉलर के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। देखना होगा जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है उस तरह किस तरह का अपनी टेरिटरी बनाता है, वो एक अनोखा और रोमांचक पल हो। करीब 22 माह उम्र का ये बाघ पहली बार सरिस्का क्षेत्र से बाहर आया। ट्रैंकुलाइज करने के बाद टाइगर को राजगढ़ माचड़ी सड़क मार्ग पर स्थित लॉकुस वाटिका लाया गया, जहां सरिस्का और रणथंभौर की विशेषज्ञ टीम की मौजूदगी में रेडियो कॉलर लगाया गया, जिसके बाद प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग की जा सकेगी। टाइगर को पहले सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बने एनक्लोजर में रखा जाएगा, फिर उसको जंगलों में छोड़ा जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर उस सवाल को हवा दे दिया है कि आखिर बाघ अपने संरक्षित क्षेत्र को छोड़कर बाहर क्यों निकल रहे हैं और वन विभाग कब इन घटनाओं को गंभीरता से संज्ञान लेगा। स्वदेश जी मीडिया अलवर।